ठीक है। तो ऑर्डर्स वाला जो डेटा है ग्लोबल सुपर स्टोर का, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, काफी सारा इन्फॉर्मेशन है, फिर सेल्स क्वांटिटी डिस्काउंट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। रिटर्न्स में क्या क्या मेरे पास, रिटर्न्स में हमारे पास रिटर्न जो जो ऑर्डर आईडी रिटर्न हुआ है उनका इन्फॉर्मेशन है, कौन से रीजन को बिलोंग करता है। और पीपल में हमारे पास हर एक रीजन का मैनेजर है। तो अब अगर मेरे को ये तीनों डेटा सेट, पहले तो आई वांट टू मैप, जो भी इंफॉर्मेशन मैप कर सकते हैं मैप करेंगे। ठीक है। मैप कैसे कर सकते हैं, तो ग्लोबल सुपर स्टोर में, सॉरी, ऑर्डर्स और रिटर्न्स में ऑर्डर आईडी कॉमन है, तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन टूल ले रहा हूं मैं। ज्वाइन टूल में हम ऑर्डर आईडी ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है। अब ये जब ज्वाइन हो गया, बटन करके देखते हैं कितना डेटा ज्वाइन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि कितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। तो ठीक है, कोई नहीं। जो जो रिटर्न हुआ है उनके सामने में मेरा रिटर्न लिखा हुआ आ जाना चाहिए, या मेरे पास ये जो कॉलम्स है मेरे को बस ये वाला कॉलम चाहिए, बाकी तो राइट ऑर्डर्स ये सब की जरूरत नहीं है। तो हम राइट हैंड साइड से अपना ऑर्डर आईडी, रीजन, ये सब हटा दे रहे हैं। ठीक है। और ये जो रिटर्न वाला ऑप्शन है वो जिसके जिसके साथ आया वो जॉइन टूल में आ रहा है। तो अब मेरे को आगे डेटा जो है वो जॉइन वाला और जो लेफ्ट नोड पे है वो सारा चाहिए, तो हम यूनियन टूल लेते हैं। यूनियन की हेल्प से हम जो भी कॉलम से सारे ले लेंगे। ठीक है। बाकी जहां जहां पे भी रिटर्न्ड है वहां पे यस आएगा, नहीं तो बाकी सब में वो ब्लैंक रहेगा। मेरा डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा रिटर्न वाला एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया। अब इसके साथ मैं पीपल वाला इन्फॉर्मेशन भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो पीपल जो है वो हर एक रीजन के लिए डिफाइंड है, जो जो है आ जाएगा। यार, काम करते हैं हम। ठीक है। यहाँ से मैं रीजन के ऊपर मैप कर लूंगा। ठीक है, रीजन रीजन आ गया। यहाँ से भी, यहाँ से भी, सॉरी, पर्सन आ गया। रीजन तो है ही उस तरफ ऑलरेडी। तो जिसका जिसका भी मैच होगा वो हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे मेरे पास सारा डेटा है विद रिटर्न्ड एंड पीपल भी होना चाहिए इसमें, पर्सन। ठीक है। तो जहाँ पे भी रिटर्न आ रहा है वो यस है, बाकी नहीं आ रहा तो अब अगर मान लो मैं नल्स अपडेट करना चाहता हूँ तो आई कैन यूज द डेटा क्लेंजिंग टूल। मेरे को नल्स नहीं देखने हैं, ब्लैंक। अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग फील्ड है तो ब्लैंक हो जाए, अगर न्यूमेरिक है तो जीरो हो जाए। ठीक है।
तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पे क्लीन हो गया है। बाकी अगर मेरे को डेटा टाइप देखना है, किसका डेटा टाइप आ रहा है, किसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है, तो सेल्स क्वांटिटी ये सब डबल है मेरे पास। ऑर्डर प्रायोरिटी रिटर्न पर्सन ये सब रीस्ट्रिंग में है, वेल एंड गुड। बाकी ऑर्डर डेटा शिप डेट मेरे पास डेट फॉर्मेट में है, ठीक है। नाउ से सपोज आई वांट टू सी रीजन वाइज टोटल सेल्स, कॉमन टूल ले लेते हैं। मेरे को क्या देखना है, रीजन वाइज टोटल सेल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए समराइज टूल। समराइज टूल में हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक रीजन, इसमें हम ग्रुप कर रहे हैं और सेल्स चाहिए मेरे को, तो हम उसका सम कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हर एक रीजन का यहाँ पे टोटल सेल्स आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे ब्लैंक, सॉरी ये रेड का मतलब क्या है, डिस्प्ले वैल्यू इज राउंडेड टू 6 डेसिमल प्लेस फॉर क्लैरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे पास ये रीजन वाइज सेल्स आ गया, ठीक है। तुम चाहो तो डिस्काउंट वगैरह क्वांटिटी वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हो। हम्म। बाबू कम हो गए जहाँ तू जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स क्वांटिटी डिस्काउंट ये आ रहा है, ठीक है। उसका नाम, ठीक है, सम सेल्स अगर नहीं चाहते हो यहाँ पे तुम चेंज भी कर सकते हो कुछ और, टोटल सेल्स और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे तुम उसका नाम भी डाल सकते हो जो आउटपुट फील्ड बनेगा। अब अगर मान लो मेरे को ये देखना है कि हर एक मैनेजर का, ठीक है, मैनेजर के अंदर में कितने कितने रिटर्न किए गए, ठीक है। एक और कॉमन टूल लेते हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड मैनेजर्स वाइज रिटर्न्ड ऑर्डर्स, ठीक है। हर एक मैनेजर के अंदर कितने कितने ऑर्डर्स रिटर्न किए गए हैं। तो ये तो चलो मेरे पास ये आउटपुट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एक दूसरा वर्कफ्लो लेंगे। और से सपोज, चलो ठीक है, एक बार पहले समराइज करते हैं। व्हाट इज द काउंट ऑफ रिटर्न्ड ऑर्डर्स, मैनेजर मेरा पर्सन में आएगा, ठीक है। पर्सन वाइज मेरे को ग्रुप करना है, क्या चाहिए मेरे को, ऑर्डर आईडी चाहिए। वो भी नॉन नल वाले काउंट करेंगे हम, ठीक है। काउंट नॉट नल, वैसे ब्लैंक है तो थिंक से इशू होगा। बट अगर मान लो नल आ भी रहा होगा ना, तुम उसका काउंट नॉट नल लेकर के भी इन डिस्टिंक्ट वैल्यूज काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन के हिसाब से मेरे को काउंट आ जाएगा। ऑल्सो आई वांट देम बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो पर्सन वाइज रिटर्न नॉट यस और ब्लैंक आएगा, हम देखते हैं अभी इसको अगर रन करते हैं तो क्या होता है।
यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके सामने कोई भी मैनेजर नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मेरे पास हर एक मैनेजर का एक्चुअल कितने रिटर्न्ड है और बाकी ऑर्डर्स। ओके, एक सेकेंड। अब हर एक मैनेजर के अंदर ऐसा हो सकता है कि रिटर्न्ड है, किसी किसी के, किसी के नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, यस नो वाले नंबर्स कॉलम्स में लेके आएंगे। पर्सन को वहीं रहने देते हैं हम, ठीक है। रिटर्न्ड को हम कॉलम्स में डाल रहे हैं और जो काउंट है उसको हम सम कर लेते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये वाला पार्ट फर्स्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट से हमें कोई लेना देना है नहीं, तो हम चाहे तो इसको एक पर्टिकुलर कंटेनर में डाल सकते हैं ताकि ये बार बार रन ना हो। ये वाला मेरे पास अलग क्वेश्चन था, ठीक है, तो हम इसको एक अलग कंटेनर में डालते रहे और इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ आप इसको डिजेबल कर सकते हो सो दैट कि वो रन ना हो बार बार। तुम्हारा इतना ही पार्ट रन होगा। ऑल्सो यहाँ तक चूंकि सेम चीजें चल रही है तो हम इसको कैशे कर देंगे, ठीक है, सो दैट बार बार मेरे को उतना पूरा रन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो रन हो रहा है यहाँ तक पूरा ये फ्रीज हो जाएगा, जो भी डेटा है उसके आगे का ही हमारा चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था मेरे पास। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करा है सो दैट आई कैन सी एवरी पर्सन वाइज कितने रिटर्न किए गए। ये वाले वो ऑर्डर्स हैं जो रिटर्न किए गए हैं, अदरवाइज जो रिटर्न नहीं किए गए थे, ठीक है। इनफैक्ट इसको भी अगर मैं रीजन वाइज ब्रेक करना चाहूँ, ठीक है, आई वांट टू सी कि हर रीजन में किसने कितना कितना रिटर्न करवाया या किसके अंडर में कितना कितना रिटर्न हुआ है। आई एम एडिंग रीजन टू ग्रुप बाय, लेट मी फिल्टर। मुझे सिर्फ वो वाले चाहिए जहाँ पे ऑर्डर्स रिटर्न हुए, तो रिटर्न शुड बी यस। तो अब जब ये आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न सारे यस हो चुके हैं। हम इसके जगह पे रीजन ले लेते हैं, बाकी काउंट का हम सम कर लेंगे। तुम देख सकते हो किसका कौन कौन से रीजन में कितना रिटर्न हुआ है, ये मेरे पास नंबर आ रहा है। अगेन अगर आप नल्स नहीं देखना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ डेटा क्लेंजिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट जो है तुमको जो जहाँ पे डेट नंबर है वो नंबर रहेगा, बाकी सब जगह पे तुमको ब्लैंक्स दिख जाएंगे। फिर वो देखने में नीट लगता है। हाँ सॉरी, जीरो आ रहा है, तो देखने में थोड़ा नीट लगता है। ठीक है, इसको भी हम एक कंटेनर में डाल सकते हैं बिकॉज दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। कंटेनर का नाम जो तुम दे सकते हो इसमें, रीजन वाइज रिटर्न्ड ऑर्डर्स, रीजन वाइज सेल्स।
ठीक है। तुम चाहो तो इसको क्लोज करके भी रख सकते हो, अगर तुमको उस वक्त नहीं जरूरत है, यू कैन कीप इट क्लोज्ड। तो ये रहेगा वहां पे वर्क फ्लो में, लेकिन रन भी नहीं होगा तो तुम्हारा टाइम बचेगा, और एट द सेम टाइम अगर तुम देखना चाहते हो, मतलब तुम नहीं चाहते हो उसको उतना व्यू में देखना, सो यू कैन क्लोज इट डाउन। ठीक है। अब से सपोज मैं मंथ वाइज सेल्स वैल्यूज देखना चाहता हूँ कि, या ईयर वाइज सेल्स वैल्यूज, मंथ वाइज सेल्स वैल्यूज ऐसे करके देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो मेरे पास डेटा में क्या है, जैसे ऑर्डर डेट है मेरे पास, ऑर्डर डेट में कहीं पे भी मंथ का ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, हम एक फॉर्मूला टूल लेते हैं। फॉर्मूला टूल में हम ईयर और मंथ के कॉलम बना सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन लिस्ट है पूरी। ठीक है। तुम देखोगे तुमको सारे फंक्शंस दिख जाएंगे जो जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को डेट रिलेटेड कोई भी फंक्शन चाहिए, तो मैं डेट टाइम फंक्शंस पे जा सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डेट टाइम ईयर होता है। ठीक है। इसमें मैं ऑर्डर डेट ले रहा हूँ। सिमिलरली वी कैन क्रिएट अ मंथ। तो मेरे पास दो कॉलम बन जाएंगे, एक ईयर का एक मंथ का। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ईयर आ रहा है, मंथ आ रहा है अलग से। एंड नाउ यू कैन क्रिएट अ ईयर वाइज व्यू और अ मंथ वाइज व्यू। ठीक है। मेरे पास एक पर्टिकुलर ये कॉलम्स होने चाहिए, तो मैंने एक फिल्टर्ड फॉर्मूला टूल यूज करके ये अपने कॉलम्स क्रिएट किए हैं। ठीक है। अगेन इफ आई वांट टू क्रिएट अ समरी, तो हमें फिर समराइज टूल यूज करना पड़ेगा अगेन। ठीक है। and I'm taking here, चलो से एवरेज सेल्स लेते हैं। ठीक है। rather than always taking the sum, we can also take average। या अगर मैं चाहूँ कि मेरे को एक इफेक्टिव सेल्स देखना है, ठीक है, तो सेल्स माइनस डिस्काउंट का एक अलग कॉलम भी बना सकता हूँ। से आई वांट टू टेक टोटल सेल्स, टोटल सेल्स का कॉलम बना रहा हूँ मैं। सेल्स माइनस डिस्काउंट, ये अब मेरे पास एक्चुअल फिगर्स आ गए। ठीक है। और मैं उसको यूज करूंगा अपने कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, टोटल सेल्स वी स्ट्रिंग में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग से मूव करा सकते हैं। यहाँ पे वी स्ट्रिंग से डबल कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज डेसिमल प्लेसेस है मेरे पास, तो इसलिए हम डबल यूज करेंगे, इंटीजर नहीं। और यहाँ पे न्यूमेरिक में एवरेज। ठीक है। तो ईयर वाइज मेरे को सेल्स मिल जाएगा, एवरेज सेल्स। अगर मंथ भी लेना चाहो तो मंथ को भी हम ग्रुप बाय में डाल सकते हैं।
If you want to create a little transfers, क्रॉस टैब लेकर के मंथ्स को ऊपर कर सकते हो चाहो तो, ईयर को यहीं पे रहने देता है. We take month and average sales. Sum of average. तो हर एक ईयर का मंथ वाइज मेरे पास यहाँ पे एवरेज आ रहा है. ठीक है. ये एरर नहीं है इसमें, बस ये कह रहा है कि राउंडेड टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 6 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है. यू कैन पुट दिस इनटू कंटेनर. मतलब जो भी तुम्हारा अलग अलग क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसको तुम एक स्पेसिफिक कंटेनर में डाल सकते हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम आपको हेडर देख करके समझ में आ जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर कंटेनर में ये चीज हम कैलकुलेट कर रहे थे. तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल वर्कफ्लोज इन वन पर्टिकुलर वर्कफ्लो इटसेल्फ. ठीक है. और उसके बाद तुम चाहो तो उन सबको इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. इफ यू वांट टू सी दिस इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेसिफिक रिपोर्ट, तो फिर आप रिपोर्टिंग टूल में जा करके, या तो आउटपुट डायरेक्टली अगर लोगे तो आउटपुट से भी आ जाएगा. ठीक है. या फिर अगर आप रिपोर्टिंग टूल में देखना चाहते हो थोड़ा कलर वलर करके प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो. ये मैंने आउटपुट टूल ले लिया. यहाँ पे तुमको बस खाली कुछ अपना एक एड्रेस डालना पड़ेगा, सो दैट इट कैन पिक अप कि कहाँ पे मेरे को आउटपुट देना है. सेलेक्टिंग अ CSV फाइल, कुछ भी नाम दे दो, से सेल्स आउटपुट. डाउनलोड्स में मेरा सेल्स आउटपुट क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. अगर एक साथ रन करना चाहो एक साथ रन कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है. जस्ट स्विच ऑन योर कंटेनर्स, ये सब एक साथ रन होंगे. आउटपुट क्रिएट हो जाएगा डाउनलोड्स में. ये देख सकते हो तुम, सेल्स आउटपुट आ रहा है. ठीक है. तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कैसा क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन क्या है, क्या मांगा गया है, क्या देखना चाहते हो तुम. ठीक है. यू कैन क्रिएट सेपरेट वर्कफ्लोज. डेटा सेट कुछ भी हो सकता है. यू कैन मैप इट अप बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक कॉमन कॉलम्स. ठीक है. बाकी कोई क्वेश्चन है तो बताओ. सो लास्ट क्लास का वीडियो आपने शेयर नहीं किया लिंक. डाला हुआ है मैंने ग्रुप डे 3 का वीडियो. लास्ट वीडियो का नहीं डाला सर, लास्ट पिंग सैटरडे करना एक का. बारी. नहीं तो लास्ट सैटरडे क्लास कहाँ हुई थी? सॉरी, सेकंड लास्ट जो लिया था आपने. अभी पिंग करो एक बारी ग्रुप पे. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? सर रिपोर्टिंग टूल से कैसे निकालेंगे? क्या चाहिए बताओ. सर यहाँ सेल्स आउटपुट निकाले हैं ना सर, आउटपुट आउटपुट डेटा से. हम्म.
तो सर रिपोर्टिंग टूल से कैसे दिखाएंगे, रेंडर करके? नहीं, उसमें रिपोर्टिंग टूल में ऑप्शन आता है ना। पहले टेबल लेंगे। टेबल, पहले तो टेबल आएगा रिपोर्टिंग टूल में। टेबल और रेंडर टूल यूज होता है, ठीक है। जैसे ये वाला मेरे को आउटपुट लेना है, टेबल टूल डाल दिया या रेंडर टूल डाल दिया। अगर तुम देखना चाहते हो रेंडर टूल में तो खैर फाइनल आउटपुट आएगा, बट अगर तुम उसके पहले देखना चाहते हो कि क्या बन रहा है, यहाँ पे एक ब्राउज लगा सकते हो। डिफॉल्ट टेबल सेटिंग में हेडर्स वगैरह तुम बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। डेटा में ऑल्टरनेट कलर वाइट या, चलो ठीक है। हेडर्स टेक्स्ट कलर ब्लैक, बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं, आई एम मेकिंग इट येलो। हाँ, रेंडर टूल के अंदर है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको रन करते हैं हम। अच्छा, रेंडर टूल में आउटपुट क्या आ रहा है? टेम्पररी पीडीएफ फाइल बन रहा है। तुम चाहो तो इसको टेम्पररी एक्सेल फाइल ले सकते हो। एक्सेल, ठीक है। या फिर अपना खुद का कोई फाइल लेना चाहते हो तो यहाँ पे लास्ट में वो लेना पड़ता है, चूज अ स्पेसिफिक आउटपुट। तो यहाँ पे तुम अपना कोई स्पेसिफिक फाइल डाल सकते हो। जैसे एक्सेल एसएक्स चाहिए तो एक्सेल ले लिया डाउनलोड्स में। रिपोर्टिंग आउटपुट, इसको रन कर लेते हैं। तो तुमको यहाँ पे रिपोर्ट दिख जाएगा अपना। ये देखो, इस तरीके से बन के आएगा तुम्हारे एक्सेल फाइल में, ठीक है। सर आउटपुट जब एडिट करना हो तब रेंडर के साथ निकालेंगे, नहीं तो नॉर्मल आउटपुट डेटा के साथ? हाँ, अगर तुमको फॉर्मेटिंग चाहिए, कलर वलर चाहिए, तो तुम टेबल और रेंडर टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। यस। ठीक है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन वेश्चन बनाओ। तो एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बताओ। अगर हमें ये जो ऑल्ट्रिक्स का हमारा वर्क है किसी साइट पे अपडेट करना हो, सॉरी अपलोड करना हो, तो इनका लिंक हमें कैसे मिले करेगा? किसका लिंक? लाइक लिंक्डइन पे या नौकरी पे वो अपना प्रोजेक्ट हम डालते हैं ना लिंक के थ्रू, हाँ, तो तो जो वो आपका कैसे वर्कफ्लो है, आप वो वर्कफ्लो
वर्कफ्लो किसी गूगल ड्राइव पे डाल करके वहां पे अटैच कर दो, वर्कफ्लो जो सेव करते हो आप। लाइक किसी भी उसका पावर बीआई का हो गया या एसक्यूएल का हो हाँ गया तो या फिर अगर आपने पावर बीआई की कोई फाइल बना रखी है उसको गूगल ड्राइव पे डाल करके वहां पे अपलोड कर दो लिंक। गूगल ड्राइव पे। हाँ